जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ सिंह पटले, उच्च माध्यमिक शिक्षक। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र लेखाशास्त्र विषय के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र में दिए हुए 1 और 2 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी आज के इस कालखंड में हम आपको देंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका लेखाशास्त्र का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरह से 32 अंकों के 32 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके लिए शब्द सीमा 75 शब्द तथा प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 120 शब्द है तथा प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। तो विद्यार्थियों, अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला है, गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं? विकल्प आ, दोहरा लेखा प्रणाली, बा, इकहरा लेखा प्रणाली, सा, रोकड़ प्रणाली और दा, भारतीय बही खाता पद्धति। तो यहाँ पर सही उत्तर है सा, रोकड़ प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 2, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है? विकल्प आ, सामान्य लाभ, बा, औसत लाभ, सा, आकस्मिक लाभ और दा, अधिलाभ। तो यहाँ पर सही उत्तर है दा, अधिलाभ। प्रश्न क्रमांक 3, ख्याति है? विकल्प आ, एक चल संपत्ति, बा, एक स्थायी संपत्ति, सा, एक मूर्त संपत्ति और दा, एक कृत्रिम संपत्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर है बा, एक स्थायी संपत्ति। प्रश्न क्रमांक 4, कंपनी के ऋणपत्रधारी किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प आ, स्वामी, बा, लेनदार, सा, कर्मचारी और दा, देनदार। तो यहाँ पर सही उत्तर है बा, लेनदार। प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है? विकल्प आ, तलपट, बा, तुलनात्मक विवरण, विकल्प सा, अनुपात विश्लेषण और दा, समाकार विवरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, तलपट। प्रश्न क्रमांक 6, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है? विकल्प आ, लेखांकन प्रमाप 3 से, बा, लेखांकन प्रमाप 6 से, सा, लेखांकन प्रमाप 9 से और दा, लेखांकन प्रमाप 12 से। तो यहाँ पर सही उत्तर है आ, लेखांकन प्रमाप 3 से। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, प्राप्ति भुगतान खाता खालिस्तान व्यवहारों का सारांश है। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे रोकड़। दूसरा, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुनर्गठन। नंबर 3, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व खालिस्तान होता है। यहाँ हम लिखेंगे असीमित। चौथा, दायित्वों में कमी फर्म का खालिस्तान होता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे लाभ। पांचवा, अंश हरण खाते का शेष खालिस्तान खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे अंशों के पुनः निर्गमन के बाद पूंजी संचय। छठवां, खालिस्तान अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे पूर्वाधिकार। और सातवां, विक्रय अनुपातों को खालिस्तान अनुपात भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवर्त। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में लिखे कथनों से। कॉलम आ में पहले नंबर पर है विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ई पर दिए हुए तृतीय पक्ष को। नंबर 2, साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी, कानूनी उत्तराधिकारी को। नंबर 3, फर्म का आंतरिक दायित्व। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ए, साझेदार का ऋण। चौथा, फर्म का बाह्य दायित्व। फर्म का बाह्य दायित्व, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एफ, बैंक ऋण से।
5वां साझेदारी संलेख बनाना, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बी अनिवार्य नहीं से। 6वां साझेदारी में लाभों को बांटना, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे डी अनिवार्य है से। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे पूंजी निधि। नंबर 2, बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे भुगतान पक्ष में। नंबर 3, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीमियम। चौथा, वे ऋणपत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर परिवर्तनशील ऋणपत्र। 5वां, वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता। उत्तर अधिकृत पूंजी। 6वां, प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? चालू दायित्व एवं आयोजन शीर्षक में। 7वां, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे प्रवर्तक। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है। प्रश्न में कहा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ध्यान रखना चाहिए कि हम पूरा वाक्य बनाकर लिखें। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान पूंजी निधि कहलाता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न, बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हमको पूरा वाक्य बना करके उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें ही लिखते हैं, असत्य कथन है। नंबर 2, प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, सत्य कथन है। नंबर 3, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, असत्य कथन है। नंबर 4, कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है, सत्य कथन है। नंबर 5, आकस्मिक दायित्वों को दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है, असत्य कथन है। नंबर 6, वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक हैं, सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न हैं। पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जो अपने व्यक्तिगत गुणों, शिक्षा व योग्यता की सहायता से समाज की सेवा करते हुए धन कमाते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर आदि पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं? उत्तर, किसी संस्था आदि में प्रवेश लेते समय दिया जाने वाला शुल्क प्रवेश शुल्क कहलाता है, जैसे विद्यालय का प्रवेश शुल्क। प्रश्न क्रमांक 7, साझेदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो साझेदारी की विशेषताएं, नंबर 1, एक से अधिक किंतु 50 से कम व्यक्ति, और नंबर 2, साझेदारों के मध्य समझौते का होना। अथवा साझेदारी संलेख से क्या आशय है? उत्तर, ऐसा अभिलेख जिसमें साझेदारों के बीच सहमति के साथ शर्तें, नियम आदि समाहित होते हैं, साझेदारी संलेख कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, त्याग अनुपात क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों के लाभ में कमी आती है। पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार के हित में अपने लाभांश का जिस अनुपात में त्याग किया जाता है वही उनका त्याग अनुपात कहलाता है। अथवा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे साझेदारी के बीच संबंधों में होने वाला परिवर्तन जिसके कारण विद्यमान अनुबंध समाप्त हो जाता है और नया अनुबंध लागू हो जाता है, इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण लिखिए। तो साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण, एक तो है अस्वस्थता के कारण और दूसरा वृद्धावस्था के कारण। अथवा वैधानिक प्रतिनिधि से क्या आशय है? तो उत्तर में हम लिखेंगे संविधान या किसी संस्था के नियमों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को वैधानिक प्रतिनिधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है? उत्तर में हम लिखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के अनुसार फर्म के समस्त साझेदारों
के मध्य साझेदारी समाप्त होने को साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। अथवा न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की किन्हीं दो परिस्थितियों को लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की संभावित परिस्थितियां। नंबर 1, जब कोई साझेदार पागल हो जाए। नंबर 2, जब फर्म में लगातार हानि हो रही हो। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र विषय लेखाशास्त्र कक्षा 12वीं के 1 और 2 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी आज के इस कालखंड में हमने दी। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पुनः आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अगले कालखंड में हम इस प्रश्न पत्र के शेष 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्नों की जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।